हमारे यहां एक बहुत बड़ा योद्धा हुआ है जिसका नाम सिकंदर, कि जिसका नाम सिकंदर। तो सिकंदर बहुत महान योद्धा बना, दुनिया को फतेह कर लिया, मगर एक बात उसने नहीं मानी। उसके जो गुरु थे उनका नाम था अरस्तु, और वो एक बात कहा करते, बेटा दुनिया को फतेह करने से तेरा कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। फतेह करनी है, कब्जा करना है और दूसरे को परास्त करना है तो अपनी आदतों को परास्त कर, अपने मन को परास्त कर। हमारा कोई दुश्मन है नहीं। ऐसा तो नहीं पाकिस्तान ने कोई बम फम छोड़ दिया हो। हाँ, ऐसा ही हो सकता है। तू चलने दे, ऐसे चलने चल, हो जाएगा अपने आप। हेलो, हाँ। और अरस्तु की बात नहीं मानी, और जब उसने कहा कि मैं भारत को फतेह करने जा रहा हूं, भारतवर्ष को फतेह करने जा रहा हूं, तो उसके गुरु ने कहा कि एक बात मेरी याद रखना, एक बात मेरी याद रखना। बोले क्या? कि दो चीजें लेके आना वहां से, दो चीजें लेके आना वहां से, और दूसरी बात याद रखना कि वहां कुछ मस्त लोग मिलेंगे। अब आज कम हो गया। कुछ मस्त लोग मिलेंगे, कुछ संत लोग मिलेंगे, कुछ मलंग लोग मिलेंगे, उनको छेड़ना मत, उनको छेड़ना मत। और एक पीपल का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष और एक कैन के अंदर गंगा जल लेके आना। तो उसने वो बात नहीं मानी। ऐसा बताते हैं जब वो वापस जाने लगा, पंजाब जेलर के किनारे एक संत बैठे हुए थे, और उसका काफिला जा रहा था, मार जमाने की धूल उड़ रही थी, लाखों घोड़े हाथी थे उसके साथ। तो हाथी पर बैठा हुआ था वो, तो जिधर से निकलता था पानी समाप्त, मिट्टी समाप्त, अन्न समाप्त, पशु पक्षी सब समाप्त हो जाते थे, क्योंकि लाखों हाथी घोड़े, तो उनके ऊपर सवार कितने होंगे, और सब वो गंदगी खाते थे वो लोग। तो एक संत बैठे हुए थे झोपड़ी डाल करके, उसने विचार किया कि सबने, मैं जहां भी गया सबने नमस्ते किया, सबने प्रणाम किया, मगर ये आदमी खड़ा नहीं हुआ मुझे देख करके। उसने अपने एक सिपाही से कहा जाओ उसके पास और कहो कि महाराज बुला रहे हैं। वह गया और उसने कहा कि महाराज बुला रहे हैं। उसने कहा कौन महाराज बुला रहा है? अरे यहां महाराज केवल हम हैं और कोई है ही नहीं महाराज इस दुनिया में, ये कहां से निकल आया महाराज? बोले आप नहीं जानते, सिकंदर नाम के महाराज है, फलाना ये कर लिया, वो कर लिया, ये जीत लिया है। चल चल, जीत लिया होगा, फटकार दिया उसको। जब वो गया तो उसने सिकंदर से ऐसा ही कह दिया। सिकंदर ने कहा कोई ना कोई तो है भैया, जिसने मेरे जैसे के लिए ये बात कह दी। सिकंदर आया,
और खड़ा हो गया आकर के। पद का, कद का, पैसे का, बोलने का, सुंदर होने का, बेईमानी करने का, लोगों को मूर्ख बनाने का, इस कला का भी अहंकार होता है आदमी को। गुरुजी क्या बात करोगे, एक झटके में पट पैसे नीचे जेब काट देता हूं मैं 1 सेकंड में। मैंने कही तू तो ऐसे बता रहा है जैसे कि तूने कोई बॉर्डर पे जाके कोई मेडल ले आया हो। बुरे काम को भी यदि कोई व्यक्ति प्रमाणित करने लगे और उसको भी बढ़ चढ़ के बताने लगे तो क्या हो सकता है उसका? तो खड़ा हो गया, वो राजा है ना वो। तो संत ने कहा खड़ा रहेगा अपने आराम से। काफी देर जब हो गई उसने कहा कि भाई ये नहीं खड़ा होगा। बैठ गया, आराम आराम से चर्चा शुरू की उसने कहा महाराज मैं सिकंदर हूं और मैं फलानी जगह से आया हूं। मेरे शहर का नाम यह है, मेरे गुरु का नाम यह है और मैंने सारी दुनिया को फतेह कर लिया। संत ने कहा रे मूर्ख, तेने दुनिया को फतेह कर लिया, तेरे जैसा कोई और अज्ञानी हो सकता है? उनकी कैसे? बोले दुनिया को फतेह तो दुनिया ने कर लिया, तेने दुनिया को फतेह कर लिया, अपने मन से तू बारंबार हार जाता है। तेरा जो मन है 1 सेकंड भी तेरे अधीन नहीं रहता। तेरा जो मन है तेरे अधीन 1 सेकंड के नहीं रहता। तू ये पटक मारता है, मारम लगा रहता है। तू कह रहा है तेने दुनिया को जीत लिया। जीत विजयी, विश्व विजयी वो होता है जो अपने मन को जीत ले, अपने आचरणों से अपने आदतों को जीत ले, वो होता है। उसने कही महाराज चलो आपने तो जो कहा अच्छी बात कही, पर आप एक बात बताओ मेरी मृत्यु कब होगी? मेरी मृत्यु कब होगी? संत ने कहा मृत्यु का लक्षण बता देता हूं तुझे मैं। जब चांदी की धरती हो जाए, चांदी की धरती हो जाए और लोहे की दीवार हो जाए और सोने की छत हो जाए, सोने का आकाश हो जाए, तो मान लेना तेरी मृत्यु निकट है, खत्म होने वाला है। ऐसा बताते हैं। यहां से रेगिस्तान में जाके खत्म हो गया था वो। उसे बुखार आया, फीवर आया और इतना विशेष बुखार आया, रेगिस्तान में धूप पड़ रही थी, तो जितने सिपाही सालार जो थे ना, सब ने कपड़े कपड़े उतारे अपने, उनमें चांदी का वो लगा होता था धागा, सब नीचे बिछाए, उस पर लिटा दिया, भाले और तलवारें खड़ी की गई और ऊपर अपने मुकुट उतार उतार के रख दिए सारे के सारे। जब उसे थोड़ी देर बाद होश आया तो उसने देखा है ये तो लक्षण पूरे हो गए, जमीन चांदी की हो गई, दीवारें लोहे की हो गई और अंबर स्वर्ण का हो गया। तब उसने कहा कि मैंने जितनी दौलत लूटी है आज तक, उस दौलत को मेरे सामने बिखेर दो, लाइन लगा दो उसमें। ऐसा बताते हैं, सच क्या है झूठ क्या है, कि जब वो दौलत बिछाई गई तो कहते हैं कई किलोमीटर में वो दौलत आई और उस दौलत को दोनों हाथ में पकड़ के रोया, अब क्या करूं मैं, ये तो खाने की भी नहीं है। तब उसे पश्चाताप हुआ
कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। इसीलिए गुरु महाराज कह रहे थे, ना गंगा जल जाएगा, ना पीपल का वृक्ष जाएगा। और उन्होंने कहा कि संत से छेड़ना मत, ये मेरा काम हो गया। तब उसने कहा कि जब मेरी अर्थी निकाली जाए तो कृपया मेरे हाथ खोल दिए जाए, जिससे दुनिया को पता लगे। फतेह करना है तो अपने आप को फतेह करो। इस दुनिया को फतेह करना किसके लिए कर रहे? केवल पैसे के लिए। ये कुछ साथ नहीं जाता है, शरीर भी साथ रह जाए, यही रह जाएगा। तब उसको लगा मन पछतैया, अवसर निकल गया, बीत गया, खत्म हो गया। हम के धन धान समारे, अंत उठे, हाथ रीते करके खाली करके उठ गई। नहीं आई समझ में बात। और यही बात हमारी भी समझ में नहीं आ रही है। हम भी ये सोच रहे हैं कि जो बिल्डिंग खड़ी कर ली हमने खड़ी कर ली है, ये चोरी से, मक्कारी से, डकैती से जो कुछ कर लिया ये हमने कर लिया है। यही मूर्खता है आपकी सबकी, और मेरी भी वही है। नहीं, ये सब प्रारब्ध से होता है, हो रहा है, परमेश्वर की कृपा से हो रहा है। ये हमारे करने से नहीं हो रहा। अगर हमारे करने से होता, रोड पे एक मजदूर नहीं मिलता, दुनिया में कोई गरीब न होता। हमारे करने से होता तो हॉस्पिटल नाम की चीज नहीं होती, मेडिसिन नाम की कोई चीज नहीं होती, मेडिकल नाम की कोई चीज नहीं होती। क्यों? ये ऐसे नहीं होता है। सुख अंदर है, बाहर नहीं है। सुख अंदर है, बाहर नहीं। एक संत कहते हैं कि मेरी जातिन से मरेरी भरतार, मेरे जातिन से मरेरी भरतार, सुहागन हो गई वादिन से। अच्छा, ऐसा होता है कभी? हमने तो उल्टा सुना है। जिस दिन से भरतार मर जाते हैं लड़की विधवा हो जाती है। और वो क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि मेरी जातिन से मरेरी भरतार, सुहागन हो गई वादिन से। भरतार किसे कहते हैं? भरतार कहते हैं अज्ञान को। भरतार कहते हैं क्रोध को। भरतार कहते हैं काम को। जब तक ये रहते हैं क्या हम शांत हो पाते? क्या सुहागन हो पाते? नहीं हो पाते। और कहते हैं कि 16 पुत्र मरे मेरे जब से, 16 पुत्र मरे मेरे जब से, भई सपूती नार। 16 पुत्र मरे मेरे जब से, भई सपूती नार। और 5 भैया मरे मेरे जब से, मैं तो सोई पाम पसार, सुहागन हो गई वादिन से। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 3 गुण और 3 अंतःकरण 16। ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये बुराई सुनने के लिए, ये बिल्कुल लालायत रहता है किसी की बुराई सुनने के लिए घड़ा। तुलसीदास जी ने कुंभकर्ण कहा। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण कोई आदमी नहीं था। 10 मुंह वाला कोई आदमी नहीं होता है। 10 मुंह वाला तो ये शरीर है, और इसी में इसका भाई कुंभकर्ण बैठा है। कुंभ कहते हैं घड़े को, कर्ण कहते हैं कान को। जिनके कान घड़े जैसे हो, जिनके कान बुराई सुनने के लिए, किसी की चुगली सुनने के लिए घड़े जैसे हो जाएं, उसी का नाम कुंभकर्ण होता है। और जल्दी से ये मरता नहीं है।
ये जो बुराई सुनने की, चुगली सुनने की, चाटी सुनने की जो आदत बन गई है, ये जल्दी से खत्म नहीं होती है। और ये रावण माने काम, ये काम का भाई है। और उसके बेटे का नाम है मेघनाथ, इंद्रजीत। इंद्रजीत किसे कहते हैं? जो इंद्र को जीत ले, जो मन को जीत ले। इस शरीर के अंदर इंद्र माने मन है। मन स्वर्ग में रहता है, इंद्र भी स्वर्ग में रहता है। वहां भी जो कुछ होता है वो यहां भी 24 घंटे चलता रहता है। और पांचों भैया मरे मेरे जब से, 5 विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनके विषय हैं। ये पांचों पर गए, खेल खत्म हो गया, काम तमाम हो गया, मगर ये ही नहीं हो पाता है।